जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो आज जो है हम लोग क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड बात करेंगे, जो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट हिंदी में क्या कहते हैं इसको? प्रत्यावर्ती धारा। धारा, ठीक है। शार्ट में हम बार बार लिखेंगे एसी। क्या लिखेंगे? एसी। एसी का मतलब क्या होगा? वही ठंडा करने वाला एसी। वो ठंडा करना। एसी से वो एसी से वो एसी आपका चलता है तो ठंडा करता, ठीक है। और इसी एसी से वो भी आपका चलता है जो आपको गर्म करता है। ये दोनों इसी से चलता है, जिसका नाम क्या है आपका? अल्टरनेटिंग करंट। तो चलो ध्यान से देखेंगे, जो है आपका प्रत्यावर्ती धारा यानी कि आपका अल्टरनेटिंग करंट। इसमें क्या करेंगे? इसके पहले जो है हमने एक टॉपिक पढ़े थे, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नाम के जो हमने चैप्टर पढ़े थे, उस इलेक्ट्रिसिटी में यानी कि वैद्युत धारा जिसको कहते थे, उस चैप्टर में और इस चैप्टर में अंतर क्या है कि वो जो है आपके कांस्टेंट करंट फ्लो करती थी। देखते थे कि हम एक बैटरी लगा करके उसमें से करंट निकालते थे, यानी कि एक सेल या एक बैटरी लगी होती थी। तो ऐसे जो है आपकी करंट को हम लोग बोलते थे डीसी करंट। ये जो है आपका डीसी होती है, डायरेक्ट करंट होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। जो आपका ये फैन चल रहा है, आपका जो हीटर चलता है, जो आप एसी, फ्रिज, एलसीडी सब चलाते हैं, वो सब आपकी एसी घर के अंदर सप्लाई आती है। तो जो है आपका एसी करंट होती है। और जो सेल बैटरी लगा करके कोई डिवाइस लगा करके आप जो है आपका वो सब के सब जो है आपका जो है डीसी के अंदर आती है, ठीक है। तो सभी के सभी जो है आपका जो है हम लोग जो है आपका जो है यहाँ बात करेंगे टोटल एसी करंट से रिलेटेड के बारे में। तो पहले यही जानते हैं, तो आप दो तरीके के करंट पढ़ते हैं। एक का नाम पढ़े होंगे डायरेक्ट करंट, डीसी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, ठीक है। ये जो है आपका जो ये डायरेक्ट करंट होती है, इसमें जो है आपका इसका जो ये मान लीजिए इधर हम टाइम बना दिए और इधर जो है आपने करंट को दिखाया है। करंट जो है आपका यहाँ फिक्स है कि यहाँ 5 एम्पीयर की करंट जो है फ्लो कर रही है आपका इधर। तो ये 5 एम्पीयर की करंट देखो, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल नहीं रहा है, दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है। समय बदलता गया, समय बदलता इधर टाइम दिखाए और इधर करंट को दिखाए। तो करंट एकदम फिक्स है कि 5 एम्पीयर है। कि इधर जाता तब ना कहते कि करंट बढ़ रही है, यहाँ तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, सीधे करंट आपकी कैसी है? कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट। तो लिखेंगे डायरेक्ट, लिखना नहीं भैया, ये आपके पेपर में नहीं आएगा। हाँ, ये इसको हम समझा रहे हैं, ध्यान से सुन लो। ये जो है आपकी डायरेक्ट करंट है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ आर नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में इसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जो है आपका चेंज नहीं होता है। तो ऐसे करंट को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। कौन से करंट करें? डायरेक्ट करंट, डीसी को। अब आता है जो है आपका अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? ध्यान से देखेंगे, अल्टरनेटिंग करंट किसको कहते हैं? जिसको हम लोग एसी या इसी को प्रत्यावर्ती धारा। ये क्या होती है कि इसका जो है आपका ये अल्टरनेटिंग करंट आपकी कुछ ऐसे चलती है। इस तरीके से जो है आपका ये करंट चलती है, इसको हम लोग कहते हैं एसी करंट। ये इसका ये इधर आपने टाइम दिखाया है, इधर जो है आपने करंट को दिखाया है। तो ये जो है आपका देखेंगे करंट जो है आपका इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ आर कंटिन्यूअस चेंज। ये दोनों के दोनों जो है लगातार बदल रहे हैं। यहाँ देखिए जब से जैसे ये ऊपर जा रही है तो करंट की वैल्यू बढ़ रहा है, करंट की वैल्यू बढ़ रहा है। यहाँ सबसे मैक्सिमम करंट हो गई, फिर उसके बाद से करंट धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी, यानी कि जो है अब निगेटिव आने लगी, फिर यहाँ से यहाँ तक आने के बाद फिर पॉजिटिव होने लगी। तो इसलिए इसको हम लोग आधे
आधे चक्र में ये पॉजिटिव होती है और आधे चक्र में क्या होती है, नेगेटिव होती है। यानी हाफ साइकिल में एक बार पॉजिटिव होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है आपका इसको हाफ साइकिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाफ साइकिल। यहाँ मान लीजिए आपका 0 है, यहाँ मान लीजिए आपका टाइम जो है आपका ये T/2 है, यहाँ जो पहुँचेंगे तो पूरा एक साइकिल हो जाएगा, यानी टाइम T हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ बीच में जो यहाँ पर है, इस पोजीशन पर है आपका टाइम जो है T/4 है। ठीक है, जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो टाइम कितना हो गया, T/2 हो गया है। यानी तो यहाँ से यहाँ तक तो बोलते हैं हाफ साइकिल। इसको क्या कहते हैं, हाफ साइकिल के नाम से ये हाफ साइकिल। और जब यहाँ से यहाँ तक जब ये पूरा ले लेते हैं, यहाँ से जो है आपका यहाँ तक जो आपकी जो पूरी वैल्यू यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये जब पूरा डाटा ले लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो बोलेंगे फुल साइकिल। कौन सा साइकिल कहते हैं, फुल साइकिल बनाते हैं। यानी कि आधे चक्र के दौरान करंट एक बार पॉजिटिव रहेगी, फिर आधे चक्र के दौरान एक बार निगेटिव होगी और तब जाकर के पूरा एक कंप्लीट साइकिल बनता है। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं कि करंट एक बार जो है मैक्सिमम हो रही है, फिर मिनिमम हो रही है, यानी कि एक बार इंक्रीज कर रही है, एक बार फिर डिक्रीज कर रही है। यानी आधे साइकिल में पॉजिटिव है, आधे साइकिल में नेगेटिव है। तो ऐसे करंट को बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट। कौन से करंट कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो लिखेंगे कि जो है आपका द करंट इन विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कंटिन्यूअस चेंज। दोनों जो है कंटिन्यूअस चेंज होते हैं। क्या, मैग्नीट्यूड भी बदलता है। यहाँ देखो करंट यहाँ हो सकता है कि यहाँ जो है आपका यहाँ 1 एम्पियर होगी, यहाँ जाओगे तो यहाँ पर जब समय यहाँ हुआ तो ये जब T/4 टाइम हुआ तो यहाँ करंट सबसे मैक्सिमम हो गई। जब टाइम T/2 होगा तो करंट धड़ाक से 0 हो गई। यहाँ जब आए तो करंट जो है मैक्सिमम हो गया निगेटिव डायरेक्शन में, फिर यहाँ करंट T पर 0 हो गई। इस तरीके से ये करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता रहता है। ऐसे करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। कौन सी करंट कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट का कुछ दिमाग कंसेप्ट बन रहा है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ आर कंटिन्यूअस चेंज। दोनों के दोनों जो होते हैं आपका कंटिन्यूअस चेंज होते हैं। ऐसे करंट को क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग। आया समझ में अल्टरनेटिंग करंट क्या है। यहाँ देखें करंट की इधर करंट दिखाओ, चाहे आपका वोल्टेज दिखाओ, या तो करंट दिखाओगे नहीं तो वोल्टेज। ठीक है, तो ये करंट दिखाओ चाहे वोल्टेज दिखाओ, यहाँ पर करंट की सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो गई है। यहाँ पर सबसे करंट अपने पीक पोजीशन पर पहुँच गई। अब इससे ज़्यादा ये नहीं जाएंगे। तो ये जो है आपका जो है हाफ साइकिल है, यानी कि अभी जो है आपका आधे चक्र के दौरान ही करंट आपकी जो सबसे मैक्सिमम पोजीशन पर पहुँच गई है। तो इसको कहते हैं आपका पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर I0 से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, I0 से दिखाते हैं। I0 बता रहा है धारा का सबसे उच्चतम आपका मान है, सबसे शिखर मान। यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, AC। यानी पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हिंदी में लिखेंगे धारा का शिखर मान। क्या है ये, धारा का जो है आपका शिखर मान। कौन सा मान है, शिखर मान। तो ये जो है आपका हमने धारा का जो है शिखर मान हमने बनाया कहाँ पर, जहाँ सबसे धारा जो सबसे मैक्सिमम पोजीशन में पहुँच गई है, सबसे मैक्सिमम हो गई। अब इससे ज़्यादा आपकी जो है अल्टरनेटिंग करंट बढ़ने की कैपेसिटी नहीं है। तो यहाँ पर इसको बोल देंगे पीक वैल्यू। क्या बोलेंगे, पीक वैल्यू। यहाँ भी आपका पीक वैल्यू बन रहा है, नीचे I0 यहाँ भी बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपकी धारा 0 हो जा रही है। तो आप इसमें दो चीज़ समझ गए कि अल्टरनेटिव। थोड़ा ये बता सकते हैं क्या कि ये किसका ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी कौन ग्राफ है। हम पूछ रहे हैं कि ये टेग्नोमेट्री में किसका ग्राफ है। टेग्नोमेट्री में साइन है का सेक्स, इसका ग्राफ जानते हो ना। तो ये किसका ग्राफ नजर आ रहा है, हाँ साइन का ये ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का जो है आपका ये ग्राफ। क्या, ये जो है आपका साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो आप क्या साइन एक्स का ग्राफ नहीं पढ़े हो, क्या करूँ, हाँ नहीं सर, नहीं पढ़ा। कौन इंजीनियर बने में साइन एक्स का ग्राफ नहीं पढ़े हैं। साइन एक्स का ग्राफ जो है आपका ये क्या लिखते हो, तुम लिखते हो ना y बराबर साइन एक्स। यस सर। अब x की वैल्यू एक बार 0 भरो ना, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी,
साइन जीरो कितना होता है? जीरो। जीरो। तो यानी कि देखो ना, यहाँ एक्स एक्सिस, यहाँ जो जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों काटते हैं वहाँ एक्स की वैल्यू क्या होती है? जीरो ही होती है। तो जब एक्स यहाँ जीरो भरोगे तो वाई भी जीरो, इसीलिए देखो ग्राफ यहीं से उठा है। कहाँ से? ओरिजिन से। और ये ओरिजिन से उठते हुए ऐसे जाता है। तो जो ग्राफ आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो है जहाँ कटान बिंदु से ऐसे उठ कर कैसे जाएगा, इसको बोलते हैं ये साइन एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ? साइन एक्स का ही ग्राफ। आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ में मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता होगा। तो ये जो है आपके साइन के ग्राफ की तरह से अल्टरनेटिव करंट चलती है। किस ग्राफ से चलती है? साइन की ग्राफ के जो है फॉर्म में ये चलती है। इसीलिए जो है आपका जो है ये जो आपका इसका इक्वेशन भी हम लोग बनाएंगे तो साइन के फॉर्म में बनाएंगे। इसके इक्वेशन अल्टरनेटिंग करंट। तो ये बताओ यहाँ पर करंट सबसे मैक्सिमम है। इसी पॉइंटों पर तो अगर हम इधर वोल्टेज को दिखाएं तो वोल्टेज भी तो सबसे अधिकतम है। तो यहाँ वोल्टेज की जो आपको जो सबसे अधिकतम वैल्यू होगी उसको हम लोग किसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर जो है आपका जो वोल्टेज की जो सबसे वैल्यू है, अधिकतम वैल्यू है, इसको लिखेंगे वी नॉट। क्या लिखेंगे? वी नॉट। यानी इसी पॉइंट पर जो है आपकी वी नॉट की भी वैल्यू जो है आपकी सबसे मैक्सिमम, यानी वोल्टेज भी सबसे मैक्सिमम यहीं पर हुआ है। तो इसको बोलते हैं आपको वी नॉट। वी नॉट को लिखेंगे पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्या लिखते हैं वी नॉट को? पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव वोल्टेज। पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिव वोल्टेज यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान, यानी कि वह आपका वोल्टेज का ये शिखर मान। और ये आई नॉट क्या है? धारा का शिखर। धारा का क्या है? शिखर मान। एक बार जो है इसका जो डायग्राम बना लेंगे, ऊपर लिख लेंगे अल्टरनेटिव करंट। पहले इसका डिफिनीशन लिखिए डायग्राम बनाने के बाद। डीसी का नहीं पूछता भैया, डीसी का लिख करके हम क्या करेंगे? डीसी का जो है आपके, क्योंकि हम लोग का जो है टॉपिक ही है, तो आपका जो है अल्टरनेटिव करंट आप समझ चुके होंगे कि हाँ अल्टरनेटिव करंट का ग्राफ कैसे चलता है। यहाँ से यहाँ तक आपका हाफ साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक आपका कंप्लीट फुल साइकिल हो गई है। ये जो है आपकी धारा का पीक वैल्यू है। और इसी पॉइंट पर जो है आपका यहाँ पर वोल्टेज, अगर इधर धारा देखा हो चाहे वोल्टेज देखा, वोल्टेज की भी यहाँ पर पीक वैल्यू होगी यहाँ पर आपका। तो वी नॉट को बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, आई नॉट को बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब इसका जो है आप डायग्राम आप बना लेंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे तो। ठीक है, अब इसका जो है 2 लाइन डिफिनीशन लिख लीजिएगा। अगर आपको कहेगा कि डिफाइन द अल्टरनेटिंग करंट तो लिखेंगे द करंट आर वोल्टेज विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कंटिन्यूअस चेंज। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसके दोनों जो है आपके कंटिन्यूअस चेंज हो रहे हैं विथ टाइम के सापेक्ष। बट एम्पलीट्यूड आर नॉट चेंज। उसके एम्पलीट्यूड इसको कहते हैं, ध्यान से सुन लो, ये एम्पलीट्यूड इसको कहते हैं। कोई भी आपका जो आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, कहे सर 11th में तो हम डायरेक्ट छलांग लगा दी, उसमें तो सीधे शूटिंग कर रहे थे, कहाँ हम पढ़े लिखते लिखे। तो उसमें एम्पलीट्यूड जो होता है, कोई भी आपकी जो वस्तु जो होती है एक अपने मीन पोजीशन से, माध्य स्थिति से एक तरफ अधिकतम जो विस्थापित होती है ना, उसी को आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे आपकी जो है आप एक पेंडुलम देखोगे, पेंडुलम देखे हो? Yes, sir. अरे जो लटका रहता है ऐसे ऐसे करता है, वो पेंडुलम को जब ऐसे मीन पोजीशन से ऐसे खींचोगे और खींच कर इधर छोड़ोगे तो अपने मीन पोजीशन से जितना इधर खींचे हो वही उसका आयाम कहलाता है। नहीं समझता क्या करना? ये पेंडुलम है हमारा। पेंडुलम को यहाँ से खींच रहे हो कर यहाँ तक लेकर आओगे ना, तो अपने मीन पोजीशन से मान लो तुम 5 सेंटीमीटर उसको खींचे हो, तो ये 5 सेंटीमीटर उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो ये इसका मीन पोजीशन है। अल्टरनेटिव करंट की मीन पोजीशन से अपने एक साइड में कितना अधिकतम ऊपर गई है उसको क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो वही आपका जो हमने डिफिनीशन बता रहे थे, बट एम्पलीट्यूड आर नॉट चेंज। इसके एम्पलीट्यूड नहीं चेंज होता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंज होते हैं रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। हिंदी में भी सुन लें, बहुत हमारे मातृभाषा वाले जो व्यक्ति भी देख रहे होंगे तो वो भी सुन लें। लिखेंगे वे धारा जिनके परिमाण और दिशा समय के सापेक्ष लगातार बदलते हैं परंतु आयाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु आयाम जो है कांस्टेंट होता है। इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इस
डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, परिमाण और दिशा, परिमाण और जो है आपका ये परिमाप जो है और उसकी जो दिशा दोनों जो है लगातार बदलती है, तो ऐसे को कहते हैं आपका अल्टरनेटिंग करंट। आई होप कि जो है आप इसको समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। सर हाफ सर्वो क्या करते हैं? अर्धचक्र, हाफ साइकिल को बोलते हैं अर्धचक्र, फुल साइकिल को कहते हैं पूर्ण चक्र। ठीक है, आगे देखेंगे। आया इसको। अब ये जो है आप नहीं चलेगा पूरा। तो ध्यान से देखें, ये इसका जो है आपका अल्टरनेटिंग करंट का जो है हमने ये ग्राफ बना करके आपको दिखाया है। ध्यान से देखेंगे जो है आपका इसमें अब इसके जो है आपके इक्वेशन जो है आप याद रखिएगा, इसी में लिख लेंगे द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज, इसके इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। I नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ आपका जो है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये ओमेगा टी पूरे एक साथ अगर इस एंगल को पढ़ोगे तो इसको फेज डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस। ये तो यहाँ लिख लेंगे जो है आपका ओमेगा आई नॉट क्या है, ये तो पीछे भी बताए हैं। आई पीक नॉट वैल्यू ऑफ पीक वैल्यू ऑफ एसी, अल्टरनेटिव करंट, पीक वैल्यू धारा का ऑफ शिखर मान, एसी यानी धारा का शिखर मान। और ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी पूरा एक साथ बोल रहे हैं। ओमेगा टी जो है आपका फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है। हिंदी में इसको कहते हैं कालांतर, फेज डिफरेंस है। ये क्या है आपका फेज डिफरेंस। तो समझ गए फेज डिफरेंस क्या होता है। यस सर। फेज डिफरेंस अगर थोड़ा समझना है तो ध्यान से देखो। जैसे मान लीजिए कि आपने दो ऑब्जेक्ट को जो फेंका एक साथ, यस सर। जब फेंके तो आप तक पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट आपका ऊपर चली गई, कोई अभी थोड़ा नीचे, तो उनके अभी फेज में अंतर है, कुछ आगे चल रही तो कोई अभी पीछे चल रही है, तो उसको कहते हैं फेज डिफरेंस, कालांतर, उनके कला में अंतर। जैसे यहाँ पर हमने ऐसे फेंका, इसको उड़ाया, तो इसके अभी कला में जो है आपके दो ऑब्जेक्ट उनके दोनों में फेज को बोलते हैं आपका जो फेज डिफरेंस को जो आपका बोलते हैं, यानी कि उनकी कला में जो है आपका कितने का अंतर है, यानी कि उनकी स्थिति सब मिला जो है उनकी स्थिति, किसी का पोजीशन यहाँ है तो किसी का यहाँ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस। ये ओमेगा टी आपका फेज डिफरेंस बताएगा। ये किसका इक्वेशन है, बार बार इसका यूज करेंगे, यस सर। इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि साइन इसलिए यूज है, साइन के ग्राफ के फॉर्म में चल रहा था अल्टरनेटिव करंट। दूसरा जो है लिख लीजिएगा इसी में द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज ए भी लिख दिए तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो है आपका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो ये दोनों इक्वेशन जो है आप याद रखिएगा, बार बार इसका यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण, तो इस समीकरण के साथ जो है आपको इसको लिखा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो गया। बस उसमें जो है आपका इसमें आई नॉट आ रहा है, वहाँ भी नॉट आएगा। दो तीन टर्म को थोड़ा यहाँ समझ आ देते हैं आपको। ओमेगा के बारे में एक समझ लीजिए, नोट में करके लिख लो। ये सब चीज़ें जो है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय या डेरिवेशन सॉल्व करते समय आपको यूज करना होगा। ओमेगा बराबर होता है आपका फार्मूला
ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई/d। ओमेगा को जो है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जानते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी के भी नाम से जानते हैं, या जो है आपका ये एंगुलर वेलोसिटी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आप क्लास 11th में भी पढ़े होंगे, आपका यहाँ जो है अगर कोई पार्टिकल है, यहाँ ध्यान से देखो एक बार, ये जो है आपका मान लीजिए कि वह यहाँ से जो चल करके वह यहाँ पर पहुँच गया, ए से पॉइंट चल के कहाँ पर चला गया? बी पे। तो यहाँ पर जो आपका एक एंगल बनता है उसको कहते हैं आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो थीटा बनेगा, मान लीजिए आपका डेल्टा थीटा हमने लिखा, तो ये पार्टिकल यहाँ से चल के जब यहाँ तक पहुँचा तो एंगल में कुछ विस्थापन हुआ है ना, तो इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, यानी उसके कोण में कितने का विस्थापन हुआ है। तो अब यार मान लो कि ये ऐसे घूमते घूमते अगर एक राउंड लगा लेगा, तो पूरा एक राउंड लगाएगा तो उसमें कोण में कितना डिग्री घूम जाएगा? पूरा 360 डिग्री। 360 को रेडियन में कैसे लिखते हो? 2 पाई। और टी क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? आपका जो है आपका कोई भी अगर पार्टिकल एक ऑक्सीलेशन